चंदौली जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा भाजपा प्रत्याशियों ने किया नामांकन। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर चंदौली कलेक्ट्रेट में भाजपा प्रत्याशी दीनानाथ शर्मा, सपा व प्रत्याशी तेज नारायण यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि शक्ति प्रदर्शन के दौरान कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गईं और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। वहीं दोनों प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया है, जबकि सपा जिला अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, इस बार चुनाव में धनबल बाहुबल हावी नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल चंदौली जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, जहां जिला पंचायत सदस्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिले में करारी हार का सामना करना पड़ा था और उसके महज 7 सदस्य जीत पाए थे। वहीं समाजवादी पार्टी को उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली और सपा के टिकट पर 12 प्रत्याशी जीते, जबकि सपा से बगावत कर 3 अन्य प्रत्याशी जीते। इस तरह सपा के पास कुल 15 जिला पंचायत सदस्य हैं। जिले में कुल जिला पंचायत सदस्य की 35 सीटें हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 18 सदस्य होने जरूरी हैं। यही नहीं, भाजपा ने निर्दलीय प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसने साहबगंज सेक्टर 2 से बसपा प्रत्याशी को हराया था। इसी क्रम में चंदौली कलेक्ट्रेट में अपर जिला अधिकारी न्यायिक कार्यालय में भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीनानाथ शर्मा नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, सैयद राजा विधायक सुशील सिंह और मुगल सराय विधायक साधना सिंह सहित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रपति सिंह व अन्य बीजेपी नेता बड़ी संख्या में नामांकन स्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई और नामांकन के दौरान कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन भी खुलेआम किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी दीनानाथ शर्मा ने अपनी जीत का दावा किया है, साथ ही भाजपा की विकास की नीति को आगे बढ़ाने की बात कही है। दीनानाथ जी, आज आपने नामांकन किया है, कितने सेट में नामांकन किया है और क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? जैसा कि मैंने 4 सेट में नामांकन किया है और प्राथमिकता हमारा मेन विकास का है। हम विकास करने के इच्छुक से चुनाव लड़ रहे हैं और विकास हम करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिसकी संख्या बहुत कम है, 8 ही सदस्य जीते हैं चुनाव, देखिए जीत का आंकड़ा कैसे छुएंगे आप? देखिए, हमें सभी जितने भी मतलब अन्य दल के लोग भी हैं, सबका समर्थन हमें प्राप्त है और हम चुनाव जीतेंगे। 3 तारीख का परिणाम आएगा, आप सभी लोग देखेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, उनका तो लगाना काम है और लगाएंगे भी। अब जो है सामने 3 तारीख को आएगा, उनकी आँख की पट्टी खुल जाएगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज नारायण यादव नामांकन करने चंदौली कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान पूर्व सपा सांसद रामकिशुन सकलडीहा से सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव, जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर, पूरे सैयद राजा विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू सहित सभी जीते हुए जिला पंचायत सदस्य भी नामांकन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान सपाइयों ने भी जमकर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया और बिना मास्क लगाए नामांकन स्थल में दाखिल हो गए, जिस पर अपर जिला अधिकारी द्वारा बिना मास्क पहने लोगों को नामांकन स्थल से बाहर जाने की बात भी कही गई। वहीं सपा प्रत्याशी तेज नारायण यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के धनबल बाहुबल को जनता ने जवाब दिया है। चंदौली में सपा का ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कब्जा होगा। वहीं तेज नारायण यादव ने कहा, विकास ही उनका प्रमुख मुद्दा और समाजवादी पार्टी की पहचान विकास की है। सपा प्रत्याशी तेज नारायण यादव ने दावा किया कि हमारे 15 मेंबर हैं, हमारे संपर्क में 3 अन्य मेंबर हैं और सभी बड़े नेताओं के बदौलत समाजवादी पार्टी चंदौली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीतेगी। सबसे बड़ी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की विकास रही है और समाजवादी पार्टी की पहचान ही विकास है और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। आज 60 जिलों में समाजवादी पार्टी के मेंबर बहुमत में जीते हैं, बकिया जगह 2nd नंबर पे हैं। जो लोग धन और बल की बात करते हैं, उनको समाजवादी पार्टी सिखाने का काम करेगी। बहुमत का आंकड़ा कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे यहाँ 15 मेंबर हैं
पार्टी के, समाजवादी पार्टी के। बकिया 3-4 लोग माननीय विधायक जी के, माननीय सांसद जी के, माननीय अध्यक्ष जी के संबंध में, संपर्क में हैं। हम उन लोगों के स्नेह के बदौलत, माननीय जी लोगों के आशीर्वाद के बदौलत समाजवादी पार्टी चुनाव जनपद चंदौली जीतेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के चंदौली जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने कहा, इस बार जनता ने बीजेपी को माकूल जवाब दिया है और समाजवादी पार्टी ही चंदौली जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा करेगी। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और जो अन्य डालों से जीते हैं वो लोग संपर्क में भी हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि धनबल बाहुबल को जनता ने जवाब दिया। कुछ लोग पिछली बार समाजवादी पार्टी के सहयोग से जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे, लेकिन उन्होंने हजारों करोड़ों का घोटाला किया है, जिसकी जांच कराई जाएगी और समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया गया। समाजवादी पार्टी समय आने पर इसका पूरा जवाब देगी। चंदौली जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो प्रत्याशी नाराज होकर नामांकन के लिए टिकट खरीदा था, उसको समझा लिया गया है और वह नामांकन नहीं करेगा। जीत सपा की ही होगी। चंदौली से कैमरामैन SB सिंह के साथ ओपी श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आप ये बताइए कि 15 सदस्यों को लेकर के कैसे इलेक्शन जीतेंगे, क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ चंदौली पिछले 10 सालों से धनबल और बाहुबल से कराह रहा है। यहाँ जिला पंचायत में जो कभी हमारे भी पार्टी के तरफ से अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका भी चाल चलन ठीक नहीं रहा और चंदौली जिला पंचायत में इतनी बड़ी लूट है, लगभग हजारों करोड़ों की जांच होनी अभी जो बाकी है, देर सवेरे होगी। और पूरा जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, उनके अंदर भी इस बात का विक्षोभ है। दूसरे जो निर्दलीय जीते हैं, उनके अंदर भी विक्षोभ है कि ये बड़े पैमाने पर जो जिला पंचायत में लूटखोरी हो रही है, ठेकेदारी की जा रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और अब की बार हम लोग समाजवादी पार्टी के एक लोकतांत्रिक व्यक्ति को, एक राजनीतिक व्यक्ति को ही हम लोग किसी ठेकेदार, किसी धनबली आदमी को नहीं बनाएंगे। सर, पिछली बार आपने समर्थन दिया था छत्रबली सिंह को। जी, पिछली बार आपने ही सरदार सिंह को दिया था समर्थन। क्या लगता है आपको गलती हुआ? नहीं, हम ये उम्मीद करते थे कि वो बढ़िया काम करेंगे। आदमी का भाई तो समय के साथ ही ना उसका व्यवहार प्रदर्शित होता है। हमें भरोसा था कि ये बढ़िया काम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हजारों करोड़ रुपए की लूट चंदौली जिला पंचायत में हुई है और आज से अधिक संपत्ति का भी मामला अगर हम हो सकता है कि इस प्रकरण को लेके जाएं ईडी में। चाहिए जिला पंचायत ने बातचीत हम लोग कर लिए हैं बबीता यादव जी से, वो नहीं दाखिल करेंगे। वो नहीं दाखिल। अभी उनका दावा है कि 22 सदस्य उनके साथ हैं। नहीं, उस पार्टी के साथ सब लोग हैं। पार्टी के साथ तो बबीता यादव भी है। दीनानाथ शर्मा नामांकन के उनका दावा है कि 22 सदस्य उनके साथ हैं। किसके? बीजेपी कितने लोग उनके साथ खड़े थे? अगर उनके साथ तो साथ खड़े दिखना चाहिए। कहाँ हैं उनके लोग? आपके साथ कितने खड़े हैं? हमारे साथ पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। अरे हमारे जितने 15 हैं 15 हो। बाकी कैसे मैनेज करेंगे? बाकी तो यहाँ जनता, चंदौली की जनता की मांग है, जो जनता जिताई अपने मेंबरों को खुद वोट दिलवा देगी समाजवादी पार्टी।